जय हिंद बच्चों। तो आज हम ये क्वेश्चन करेंगे जेईई मेन 2023 से। तो क्वेश्चन इन द सर्किट शोन एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर निकालनी है। अच्छा, इसमें फिर टाइम नहीं गिवन है कब निकालनी है, बिकॉज ये सर्किट है आरसी सर्किट, तो यहाँ पे टाइम पता होना चाहिए। तो जब भी हमको टाइम नहीं पता होता तो हम मान लेते हैं कि वो स्टडी स्टेट पे सर्किट है। तो स्टडी स्टेट पे मतलब कैपेसिटर फुली चार्ज है। अब स्टडी स्टेट पे जब कैपेसिटर फुल चार्ज होता है तो कैपेसिटर एक फिनोमिना होता है कि वो ओपन की तरह काम करता है। दैट मीन्स कि मैं सर्किट को ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके ड्रॉ करूँ ऐसे, तो ताकि देखने में आसान लगे। ये सर्किट है सिंपली। ये तीन, ये नौ, ये चार, ये तो हो चुका ओपन, ये तो खत्म हो चुका है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ तो करंट कोई जाएगा नहीं, बिकॉज स्टडी स्टेट पे खत्म हो गया। उसको अभी के लिए भूल जाओ, कुछ भी नहीं है, बिकॉज कैपेसिटर ओपन हो गया। ये कैपेसिटर का बिहेवियर है कि स्टडी स्टेट पे फुली चार्ज कंडीशन में ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं फ्लो करेगा। ठीक है। तो करंट कितना होगा देख लेते हैं। तो यहाँ पे करंट कितना होगा। तो एक तरह से ये बन जाएगा 12 ओम, और ये बन जाएगा 6 ओम। और यहाँ लगी है इनके पैरेलल में बैटरी। तो बैटरी पर लगी है पैरेलल में, तो दोनों को 12 वोल्ट ही सप्लाई करेगी। तो यहाँ जो करंट फ्लो करेगा वो जाएगा 12/12 वी बाय आर, तो 1 एम्पियर। यहाँ करेगा वी बाय आर 2 एम्पियर। दैट मीन्स यहाँ जो करंट होगा वो होगा 1 एम्पियर, यहाँ होगा 2 एम्पियर। है ना। पोलैरिटी मार्क कर लेते हैं। सो प्लस माइनस, प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस। और ये हमारा कैपेसिटर जो ओपन है। अब लगाते हैं इसको वापस। यहाँ करंट तो होगा नहीं, लेकिन कुछ वोल्टेज हो सकता है। वोल्टेज इसलिए होता है बिकॉज कैपेसिटर ने एक एनर्जी स्टोर कर रखी होती है, कुछ चार्ज स्टोर कर रखा होता है स्टडी स्टेट। तो कुछ वोल्टेज होगा, पता नहीं क्या होगा, तो लेट से कुछ वी होगा, प्लस माइनस। अब मैं इस लूप में केवीएल लगा लेता हूँ, है ना। तो केवीएल में हमेशा साइन लेते हैं हम बाद वाला, तो हम ऐसे शुरू करते हैं, इधर से आना शुरू करते हैं, ऐसे मूव करते हैं। साइन लेते हैं बाद वाला। सो अप्लाई करते हैं केवीएल। सो -3 × 1 IR, फिर -V, यहाँ पे चलते हैं इस तरफ आगे। अब चलते हैं यहाँ पे। तो प्लस I × R इक्वल टू 0। सो V इक्वल टू आएगा 8 - 3, दैट इज इक्वल टू 5। दैट मीन्स कि 5 वोल्ट का इस टाइम ड्रॉप हो रखा होगा स्टडी स्टेट पे से। तो 5 वोल्ट इसके क्रॉस है वोल्टेज। तो अगर मुझे एनर्जी निकालनी है, इक्वल टू हाफ CV²। सो हाफ C इज 6 10 माइक्रो ही छोड़ देते हैं, माइक्रो फैरेड, और इंटू V², तो 25। तो 25 दिया 75, दिस इज इक्वल टू 75 माइक्रो जूल। उसका आंसर हो जाएगा 75। तो ऐसे किया जा सकता है इसको। स्टडी स्टेट, एंड एक तो स्टेट गिवन नहीं थी तो स्टडी स्टेट मान लिया, और कैपेसिटर को कर दिया ओपन, उसका बिहेवियर था। देन उस ब्रांच को हटा के करंट वगैरह निकाल लिए। देन लूप लगा लिया। आप चाहो तो इस लूप में भी लगा सकते हो, ये लूप भी लगा सकते हो, आपको सेम आंसर मिलेगा। आप चाहो तो ये लूप भी लगा सकते हो आउटर, यहाँ से जाते वैसे चले जाओ। कोई भी लूप अप्लाई करके देखो, आपको सेम आंसर मिलेगा। मैं क्लिक कर सकता हूँ इफ यू वांट, कि इफ यू वांट कि अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से, और मैं इस लूप में लगा के देखूं, इस लूप पे लगाता हूँ, चलो लूप 2 मान लेते हैं। तो शुरू करते हैं फिर से, इस बार यहाँ शुरू करते हैं। सो -4 × 2, फिर माइनस आ गया, चलते हैं ऊपर की तरफ। तो +9 × 1, नहीं 2 × 2, सॉरी, बिकॉज करंट 2 ही है। 2 × 2 -V इक्वल टू 0। सो V इक्वल टू 9 - 4, दिस इज इक्वल टू 5 वोल्ट। तो फिर से 5 वोल्ट ही आएगा। आप किसी भी लूप में लगाएं इसको ओपन करके, वोल्टेज मांगे तो 5 वोल्ट ही मिलेगा। तो दिस इज द आंसर दिस क्वेश्चन। आई बिलीव कि आप लोग क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।